हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड आई एम कैरिंग द 18 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए फिजिशियन मैं काम कर रहा हूँ। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो आपकी हाइट है, जो ग्रोथ प्लेट है, जो आपका फूड है, जो आपकी एक्सरसाइज है, जो आपके हार्मोन्स हैं, तो इन सब का क्या रोल है आपकी हाइट बढ़ने में और क्या हाइट को प्रभावित किया जा सकता है। क्या आपकी जो रिक्वायर हाइट है, जो आपकी एक्सपेक्टेड हाइट है, उससे आपकी हाइट को ज़्यादा किया जा सकता है। ये सब सवाल हैं सोशल मीडिया पे और क्लिनिक में भी डे टू डे लाइफ में जो लोग पूछते हैं। और जिन लोगों की हाइट थोड़ी सी कम होती है वो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी इफ़ेक्टिव और जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, जितने भी ग्रेट फिलोसफर्स या जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं दुनिया में, वो कोई 9 फुट के या 8 फुट के या 6 फुट के नहीं थे। हाँ, हर एक अच्छी इफ़ेक्टिव चीज़ एक स्मॉल पैकेट के रूप में ही आपके सामने आती है। वो आपके अब्दुल कलाम हो, सचिन तेंदुलकर हो, आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, और भी बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं, KR नारायण हो, अटल बिहारी वाजपेयी हों। ये सब 6 या 7 फुट के लोग नहीं रहे। तो हाइट को आप अपने साथ एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर मत बनाइए और हाइट के साथ, हाइट को लेके आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस मत हो जाइए कि वो हाइट आपके लिए सरदर्द बन जाए, ऑब्सेस हो जाए आप उसके लिए और एक डिप्रेशन, एक परेशानी का कारण बन जाए। जो कि सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि कुछ लोग उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं। एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे, हर चीज़ का जवाब आपको देंगे और आपका जो कन्फ्यूजन है, जो आपकी क्वेरीज हैं, जो मिथ हैं, वो सब हटाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये एजुकेशन यदि लोगों तक पहुंचती है तो ये ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, ये मोटिवेशन है और आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए सपोर्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो हार्मोन्स हैं उस पे हमारी हाइट निर्भर करती है। जो हमारी शरीर की लंबाई चौड़ाई है, जो हमारी हाइट है, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपने नाम सुना होगा, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स है, थायराइड है और फिर दूसरे कुछ और हार्मोन्स हैं। बट आपकी जो हाइट है उसमें जो डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं हार्मोन्स, वो 2 हार्मोन्स होते हैं, एक ग्रोथ हार्मोन्स प्लस आपका थायराइड, प्लस जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड के लेवल पे वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन यदि आप प्रॉपरली लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सिक्रीशन प्रॉपर है, अच्छे से है, प्लस आप अच्छी नींद लेते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस, तो आपकी जो हाइट जितनी होनी थी उस हाइट से 2 से 3 सेंटीमीटर आपकी हाइट ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पेरेंट्स 5.5 फुट के हैं तो आप 7 फुट के हो जाएं या 6 फुट के हो जाएं या 9 फुट के हो जाएं। ये संभव नहीं है। हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं, हमारे फोर फादर जैसे होते हैं, यानी कि हमारा जो पिछली 3 पीढ़ियां हैं उस पीढ़ी में से ही हम किसी ना किसी को बिलोंग करते हैं और हमारी हाइट किसी ना किसी को बिलोंग करती है, या फिर एक कैलकुलेटिव हाइट बनती है कि पिछली 3 पीढ़ियों का जो एवरेज है वो एवरेज हाइट आपकी होगी। इसके बाद यदि आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन नॉर्मल है, तो आप अपनी नॉर्मल हाइट से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा हाइट पा सकते हैं। अब एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। हार्मोन्स की बात हो गई, अब दूसरी बात आती है प्रोटीन की और फैट की। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो नेचर में लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं। और प्रोटीन, लिपिड मतलब हार्मोन्स का जो रॉ मटेरियल है वो आइदर फैट है या फिर प्रोटीन है। तो आपके फूड के अंदर जब आप ग्रोइंग चाइल्ड हैं तो अच्छी क्वालिटी का फैट यानी देसी घी, प्लस अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन यानी आप दालें खाएं, आप एग्स खाएं, नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज भी खा सकते हैं, प्लस अच्छे से आप दूध पिएं, रेगुलरली एक्सरसाइज करें और लंबे समय तक एक पोस्चर में ना बैठे रहें। ये चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स के प्रोटेक्शन में मदद करेंगी।
1 से 2 चम्मच प्योर देसी घी प्लस प्रॉपर प्रोटीन, लगभग 50 ग्राम प्रोटीन डेली आप लें इफ़ यू आर ए यंग चाइल्ड। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसका रेशियो और ज़्यादा हो सकता है। अब इसकी बात आती है एज पे और सेक्स पे। जनरली फीमेल्स की हाइट 90% लगभग 13 साल तक हो जाती है और लड़कों की हाइट 90% लगभग 17 साल तक बढ़ जाती है, लेकिन लड़की की हाइट 18 साल तक और लड़कों की हाइट 21 साल तक बढ़ती है। लेकिन कुछ केसेस में देखा जाता है कि 21 के बाद यानी 25 तक भी कुछ बच्चों की हाइट 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ सकती है। सेम ये फीमेल में लागू होता है कि 1% फीमेल ऐसी हो सकती हैं कि जिनकी हाइट 15 साल के बाद या 18 साल के बाद भी 1 to 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद आता है कि क्या रेडीमेड हार्मोन्स देने से कोई फ़ायदा होता है। यदि आपके बॉडी में हार्मोन्स नॉर्मल हैं तो आपको बाहर से कोई हार्मोन शरीर के अंदर नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज़ आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे, बॉडी के ऑर्गन्स आपके फैल जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे और वो दोबारा से अपनी नॉर्मल शेप में नहीं आएंगे और आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उससे। यदि आपको ग्रोथ हार्मोन्स या थायरॉक्सिन सोडियम हार्मोन्स की कमी है तो उसका इलाज, उसकी दवाई आपको अवश्य लेनी चाहिए, वो आपकी ग्रोथ में डायरेक्टली रोल प्ले करेगा। इसके बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग, ताड़ासन, जंप करना, पीटी करना और दूसरे भी कुछ स्पेसिफिक आसन हैं, जैसे कि योग अभ्यास में कुछ आसन हैं जो कि आपको मदद करेंगे। बट स्ट्रेचिंग, ताड़ासन करना, पीटी करना, स्विमिंग करना, दौड़ लगाना, इन सब से बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं और आप लटक भी सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी स्लीप और आपका पॉस्चर। उसके बाद आता है कि क्या ग्रोथ प्लेट को एक्टिवेट किया जा सकता है। देखो जी, जो आपका बोन्स है, बोन्स के बीच में यदि आपका गैप है तो अभी आपकी हाइट बढ़ने की संभावना है। यदि बोन्स के 2 बोन्स के बीच में ग्रोथ प्लेट जिसे आप कहते हो, यदि बोन्स फ्यूज्ड हो गई है तो फिर आपकी हाइट बढ़ने की संभावना मिनिमाइज हो जाती है। ग्रोथ प्लेट को फ्यूज्ड करना या खींचना या तोड़ना या सर्जरी या ड्राफ्टिंग करना या उसमें बीच में कुछ पुट कर देना, ये क्लिनिकली मेडिकली गलत है, नेचुरली गलत है। इससे आपका पॉस्चर बिगड़ेगा, इससे आपको दूसरी तकलीफ होंगी। जहाँ तक बात है ये जानने की कि भाई मेरी ग्रोथ प्लेट फ्यूज्ड हुई है या नहीं, उसको एक्टिवेट किया जा सकता है या नहीं, मेडिकली अभी ऐसा कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है कि आपकी ग्रोथ प्लेट को एक्टिवेट किया जा सके या बोन्स को खींच के लंबा किया जा सके। यदि ऐसा होता तो दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर 6 फुट के हो जाते और दुनिया में बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेडिकल साइंस हमारे इस लेवल से काफ़ी आगे है, तो वो सभी लोग लंबे होते। आप जापान में देखिए, आप चाइना में देखिए, तो वो लोग बहुत लंबे नहीं होते। तो जो जेनेटिक कोड है उसी का रिफ्लेक्शन है आपकी हाइट, आपकी शरीर की बनावट, आपका रंग रूप, आपके फीचर्स। आप इसको एक्सेप्ट करिए। मेडिसिन लेना, स्टीरॉयड लेना ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आप अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं तो आप कोई प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके, या फिर नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन आप लें तो वो बहुत अच्छी बात है। आप अखरोट बादाम खाएं, आप दूध पिएं और आप नेचुरली घर में जो प्रोटीन के सोर्स हैं आप वो लें। तो इस सब से आप अपनी हाइट को मैनेज कर सकते हैं और आपकी जितनी हाइट होनी थी उससे 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट आपकी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कोई दवाई या कोई सर्जरी या कोई ऐसा पाउडर अभी तक भी दुनिया में अवेलेबल नहीं है जिससे कि आपकी हाइट को ड्रामेटिकली प्रभावित किया जा सके। तो पुड़िया, चूर्ण, भस्म, तेल और ये आजकल बहुत सारे आपने कैप्सूल देखे होंगे, लाइक हाइट प्लस कैप्सूल्स, इस तरह के आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें दावे किए जाते हैं। ये सब मिथ है, ये झूठ है, इसके पीछे कोई किसी तरह का विज्ञान काम नहीं करता। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।